आज MS वर्ड की क्लास है जिसमें हम लोग इंसर्ट टैब को सीखेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन हमको कवर पेज का मिलता है। इसका यूज कब करेंगे हम लोग, जब किसी बुक को आप बनाएंगे या किसी आर्टिकल को आप लिखते हैं तो हर चीज़ में एक कवर पेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर कवर पेज का ऑप्शन दिया गया है। इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ बनी बनाई डिज़ाइन मिलेंगी। अगर इसमें से कोई डिज़ाइन आपके आवश्यकता अनुसार ठीक बैठती है तो यहाँ से आप एक क्लिक करके ही उसको इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की सब टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे इंसर्ट टैब हो गया। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आप पिक द डेट, टाइप द कंपनी नेम। यहाँ पे आप क्लिक करके डेट को भी ले सकते हैं। जैसे मैंने टुडे की डेट को ले लिया। यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे जया कंप्यूटर। यहाँ पे यूज़र का नाम ऑटोमेटिक आता है। आप यहाँ पर नीचे आकर देखेंगे तो ये आपका नीचे का फुटर भी लगा है। यहाँ से आप जा करके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। होम टैब पे जाएंगे आप, फॉन्ट का कलर आपको जो लेना है यहाँ से ले सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको लेना हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इसी में देखिए एक ऑप्शन दिया गया है नीचे, रिमूव करंट पेज। अगर आपको ये जो करंट पेज आपने बनाया है इसको अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव करंट पेज कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके नीचे वाला ऑप्शन देखिए अभी आपका डिसेबल है, लिखा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर जब क्लिक किया था तो देखा आपने कि यहाँ पर कई सारी डिजाइन बन करके आ रही हैं। अगर आप इस डिजाइन को बार बार यूज करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से इसको इस गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहली बार सिंगल क्लिक से इसको इंसर्ट कराया, वैसे आप ये बना बनाया कवर पेज यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, आपका सेव रहेगा। उसको करने के लिए पेज पर क्लिक करके रखना है और कंट्रोल ए बटन से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये वाला आपका देखिए ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि नेम डालने को। तो यहाँ पर आप अपने कवर पेज का कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने माई कवर पेज के नाम से इस पेज को बना लिया और यहाँ से बस ओके कर देना है। अब ये आपका कवर पेज सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अब मुझे वापस से फिर वही कवर चाहिए तो हम यहाँ पर जाएंगे और नीचे देखेंगे गैलरी में आपका यहीं पर माई कवर पेज के नाम से ये पेज आपका सेव है। केवल सिंगल क्लिक करेंगे ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है। अभी आपके पास जो है सिंगल पेज यहाँ पर है। अगर इसमें आपको कोई नया पेज इंसर्ट कराना है तो केवल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे तुरंत नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है ब्लैंक पेज की। अगर आपको ब्लैंक पेज शॉर्टकट की से आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए अभी सिंगल पेज है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ से आप कर्सर को इसी पेज पर रखे रहना है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन को दबाना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे आपका एक पेज इंसर्ट हो जाएगा ब्लैंक। अगला ऑप्शन देखते हैं, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है। लीजिए कि हमको खाली इसी पैराग्राफ को इस पेज में रखना है, बाकी का जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अगले ही पेज में शिफ्ट हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े, केवल सिंगल क्लिक से। तो हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और ब्रेक पेज पर क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जहाँ से आपने कर्सर को रखा था वहाँ का जो डेटा था क्या हो गया, अगले पेज में जा करके शिफ्ट हो गया। ऐसे कभी होता है कि ऑफिशियल वर्क में कुछ टेबल आपको बनानी पड़ती हैं, उसमें कुछ रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको टेबल कैसे इंसर्ट करना है यहाँ से सीखेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक बनी बनाई टेबल मिलती है। बस खाली आपके माउस को आपको मूव कराना है। देखिए ये कॉलम की संख्या होती है, ये कॉलम है आपके 10 कॉलम है, और ये जो होता है ये आपका होता है रो, यानी कि 8 रो आपकी हैं। तो जितने कॉलम और जितने रो आपको चाहिए बस ऐसे आप माउस के कर्सर को ड्रैग करिएगा, मूव कराइएगा और क्लिक कर दीजिए तो आपकी बनी बनाई टेबल एक विंडो में एडजस्ट होकर के आ जाएगी। इसी के अगले ऑप्शन में देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है टेबल साइज का, जिसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से अपने अनुसार कस्टमाइज करके टेबल को बना सकते हैं।
नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, आपको जितने भी कॉलम की आवश्यकता है आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम दे दीजिए। नंबर ऑफ रोज, जितनी आपको रो चाहिए आप यहाँ से रो को की संख्या को आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब इस नीचे वाले में देखिए 3 ऑप्शन है, फिक्स्ड कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। इस तीनों का मतलब क्या है? पहले ऑप्शन पे अगर आप चेक मार्क लगाकर आपने अगर इंसर्ट कराया तो जो ये 6 कॉलम और 3 रो हैं, कॉलम को ही बस समझिएगा, ये जो 6 कॉलम है आपके इस मार्जिन के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये देखिए आप लेफ्ट इंडेंट पर और ये राइट इंडेंट की जो मार्जिन आपको दिख रही है लेफ्ट और राइट की, इसी मार्जिन के अंदर 6 कॉलम इंसर्ट हो गए और 6 कॉलम की जो विड्थ होगी वो आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ओके किया 6 कॉलम आपके इंसर्ट हुए और सभी की विड्थ जो रहेगी वो इक्वल रहेगी और मार्जिन के अंदर ही वो टेबल इंसर्ट होगी। आप देख सकते हैं कि मार्जिन के अंदर ही है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पर जाएंगे टेबल में, देखिएगा टेबल इंसर्ट पे आपका एक ऑप्शन यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट है। मान लीजिए आपको 11 कॉलम 5 रो कुछ ऐसे इंसर्ट कराने हैं, तो आप अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विथ पर ना करके आपने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया और ओके किया, तो आपके देखिए इस टाइप की एक टेबल इंसर्ट होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप लिखते जाएंगे और डेटा की इसकी जो सेल होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी। आपको जिसमें कम लिखना है आप कम लिख सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा लिखना है आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक, टेबल में और रोज की संख्या को बढ़ाने के लिए बस लास्ट वाले सेल में रखना है और टैब की को दबाना है, तो आपकी अगली रो इंसर्ट होती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, टेबल को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करना है, इस वाले सिंबल देखिए बन के आया यहाँ पर, ये वाला, इस पर क्लिक करना है, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और आपको शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को दबाना है, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इंसर्ट टेबल में दिया है ऑटो फिट टू विंडो। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम काम करता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, यहाँ पर ऑटो पर ही चेक हो तब आपका ये दोनों ऑप्शन आपके एक साथ काम करेंगे। इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे अपने हिसाब से कॉलम की आप दे सकते हैं और यहाँ से आप दे सकते हैं कि कितनी विड्थ हमारी रहे सेल की, तो यहाँ से आप सेंटीमीटर में या इंचेस में दे सकते हैं और ओके कराएंगे तो आपकी उस हिसाब से टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अगले ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, इंसर्ट टैब में जाके देखते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे ड्रॉ टेबल का भी एक ऑप्शन है, इस पर जाके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेंसिल आपको मिल जाएगी यहाँ पर और अपने हिसाब से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पहले बॉक्स यहाँ पर बना लेना है ऐसे करके, और फिर आपको जितने कॉलम चाहिए तो यहाँ से आप कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई कॉलम आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो चौड़ा कर सकते हैं, कोई कॉलम आपको पतला चाहिए पतला भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से आपने पकड़ा और एकदम से स्ट्रेट इस पेंसिल को चलाएंगे तभी आपकी लाइन ड्रॉ होगी। अगर आपने कहीं से पकड़ के इसको हल्का सा भी राइट करके तब नीचे ड्रॉ किया तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ से आप खींच सकते हैं ऐसे और यहाँ से आप रो को आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी आपको ज़्यादा विड्थ की चाहिए या कितनी पतली विड्थ चाहिए। ठीक है, जैसे आपको चाहिए आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बस पेंसिल को आपको मूव कराना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रॉ की, यहाँ पे आपने यहाँ तक की ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपको एक कॉलम भी बनाना है, यहाँ पे बना देना है, तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इस ड्रॉ टेबल को आपके पास इरेजर मिल जाएगा, यहाँ पर इरेजर को क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर देना पूरी टेबल को और डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट टेबल में अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, लेकिन अभी ये आपका डिसेबल है। ये इनेबल कैसे होगा, पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिख लेना होगा, जैसे मैं यहाँ पे अमित कॉमा दे करके शिखर, फिर कॉमा मनीष, फिर कॉमा दे करके सुरेश, फिर कॉमा दे करके अखिलेश। इतने नाम हमने यहाँ पर टाइप कर लिए। अगर हमें इस नामों को एक टेबल में सजाना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और टेबल पे जा करके देखिए वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ऑटोमेटिक जो है कॉमास वाले ऑप्शन पर चेक करके रखा हुआ है सेपरेट टेक्स्ट ऐड, यानी कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट को सेपरेट किया है वो कॉमा के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए सेपरेट टेक्स्ट ऐड में कॉमास को सेलेक्ट कर लिया, बस केवल आपको ओके कर देना है। ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या होंगे, टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से वापस से इसको कॉमा को हटा करके यहाँ पे स्पेस मैंने टाइप कर दिया, देखिए आप इस कॉमा को भी डिलीट करके यहाँ पे स्पेस टाइप कर दिया, इस वाले कॉमा को भी डिलीट करके यहाँ से स्पेस टाइप कर दिया, यहाँ पर भी मैंने वही सेम काम कर दिया, स्पेस कर दिया। अगर अब इसे हमें टेबल में कन्वर्ट कराना है तो वापस सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में
टेबल वाले ऑप्शन पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी अदर्स पे टिक है, तो स्पेस क्या होता है, यहाँ पर स्पेस का कोई अलग से एक आपका पर्टिकुलरली ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर अदर पर जाएंगे और इस बॉक्स पर क्लिक करके एक बार स्पेस बटन को टाइप कर देंगे ऐसे और ओके बटन दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप टेक्स्ट को सेपरेट जिसके माध्यम से कर रहे हैं, अगर आप टैब्स के माध्यम से कर रहे हैं तो टैब्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अगर एट द रेट बीच में लगाना चाहें तो आपने बीच में एट द रेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी मर्जी है, लेकिन आपको टेक्स्ट को सेपरेट करना होगा। जैसे मैंने टैब से किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर जा करके यहाँ पे देखिए टैब्स का ले लिया और ओके कर दिया। टैब्स, पैराग्राफ और कॉमास से अगर आप इंसर्ट कराना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप एट द रेट, अंडरस्कोर, डैश या आपने स्पेस या कोई सिंबल आपने दिया है तो आपको अदर पे वो यहाँ पे चेक मार्क करके रखेगा, फिर यहाँ पे आपको वही सिंबल या वो स्पेस या आपको अंडरस्कोर आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा। तो मैं आज करते हैं ओके, देखिए आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें जाइए एक्सेल स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्प्रेडशीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इस पर आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर जैसे ही आप सिंगल क्लिक को करेंगे आपका ये टेबल ऐसे ही बनके तैयार हो जाएगा। इस पर वापस से काम करना है कुछ तो आपको डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। बाहर आना है तो सिंगल क्लिक, अगर इसे डिलीट करना है तो सिंगल क्लिक करके शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्विक टेबल्स। अगर कोई फॉर्मेट आपको बनाया चाहिए यहाँ पर तो आप फॉर्मेट को ले सकते हैं और डेटा को अपने एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए कि कोई टेबल बनानी है, आपको ये फॉर्मेट पसंद आ गया तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं और यहाँ पे फिर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। बस केवल सेलेक्ट करना है या आपको यहाँ से इसको डिलीट करके वापस से अपना डेटा को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ऐसे इसमें डिजिट में भी टाइप कर सकते हैं आप और यहाँ पे टोटल भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये वाला जो आप टेबल बार बार बनाते हैं इसको जो भी हमने एडिट किया वो सेव हो जाए, तो वापस से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना होगा इंसर्ट टैब में। नीचे आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका दिख रहा होगा सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी। यहाँ पर आप जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पर एक नाम मांगेगा आपसे, आप यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया आपने ABC और यहाँ से इसको कर दिया ओके। अब ये वापस से अगर आप इसे डिलीट करके कभी इंसर्ट कराना चाहें तो आप केवल आपको बस यहाँ पर जाना होगा और इंसर्ट टैब में नीचे देखिए क्विक टेबल्स में आपका नीचे यहाँ पर सेव होगा। ये देखिए ABC के नाम से आपकी टेबल यहाँ पर सेव हो गई, बस क्लिक करेंगे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेव सिलेक्शन टू गैलरी का ऑप्शन है। आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर हो गए। अच्छा, इंसर्ट टैब में टेबल तो हमने सीखा, लेकिन टेबल जैसे ही अपने पेज पर इंसर्ट कराते हैं यहाँ पर देखिएगा तुरंत दो टैब और ओपन आते हैं, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से हट जाएगा, जैसे ही टेबल के अंदर जाएंगे एक डिज़ाइन टैब एक लेआउट टैब। तो इन दोनों टैब को पहले सीखते हैं, बाकी जो है इंसर्ट के सारे ऑप्शन आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। तो पहले डिज़ाइन टैब की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल को बनाया है ऊपर, यहाँ पर देखते हैं इसको डिज़ाइन करके। डिज़ाइन करने के सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको देखिए टेबल कुछ स्टाइल यहाँ पे बनी बनाई दी है, जो भी स्टाइल आपको यहाँ से पसंद आए केवल उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने मान लीजिए ये वाली डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया, अब आपका ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वापस सेलेक्ट करना है। अगर इस टेबल की डिज़ाइन को आपको रीसेट करना है तो वापस से आप डिज़ाइन टैब पर जाओगे और यहाँ पे आपको देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन पर मिलेगी प्लेन टेबल्स, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, वापस से आपकी टेबल क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो चलते देखते हैं, एक हम यहाँ से कोई डिज़ाइन को ले लेते हैं, फिर सारे ऑप्शन को समझेंगे। यहाँ से हमने इसको ले लिया, अब वापस से इसको सेलेक्ट करके देखेंगे, ये वाले ऑप्शन को समझेंगे। तो ये जो ऑप्शन थे केवल आपको कोई डिज़ाइन लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आगे ऑप्शन जो दिए हैं देखिए हेडर रो। हेडर रो का मतलब देखिए अभी आपका यहाँ पे हेडर रो जो है वो क्या लिखी है, बोल्ड में है, डार्क थोड़ी है और ये वाला बॉर्डर थोड़ा थिक है। इसको अगर यहाँ से हम चेक मार्क हटा देंगे देखिए वो यहाँ पे जो है आपकी फॉर्मेटिंग गायब हो गई। तो ये हेडर रो वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि यहाँ पे टिक लगा देंगे तो आपका ये टेबल ऐसी हो जाएगी। टोटल रो पे अगर देखिए क्लिक करते हैं तो क्या होता है, टोटल होगा कॉलम आपका क्या होगा, यहाँ पे थिक हो जाएगा और इसके में जो नंबर्स लिखे हुए वो आपके बोल्ड हो जाएंगे। ऐसे ही बैंडेड रो का कॉलम हटा के देखते हैं। अभी देखिए जो आपकी रोज है ये सारी की सारी ब्लैंक है। सेलेक्ट करके जैसे ही बैंडेड रो पर मैं क्लिक करूंगा देखिए आपका बैंडेड रो हो गई, यानी कि कलरफुल हो गई, एक कलरफुल एक ब्लैंक, एक कलरफुल एक ब्लैंक, एक कलरफुल एक ब्लैंक, ऐसे करके।
यही सेम ऑप्शन फर्स्ट कॉलम के साथ होता है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ बोल्ड नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे ये नंबर्स यहाँ के बोल्ड हो जाएंगे। ऐसे ही लास्ट कॉलम का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया। बैंडेड कॉलम कर देंगे, देखिए ऐसे ही कॉलम आपका फिल हो जाएगा। ये वाला कॉलम देखिए फिल नहीं है, ये वाला कॉलम फिल, ये नहीं कॉलम फिल है और ये वाला फिल हो गया। आगे देखते हैं शेडिंग का। अगर आपको मान लीजिए ये टेबल यहाँ से डिजाइन ना करके अपने हिसाब से डिजाइन करनी है तो आप पहले इसको प्लेन टेबल में कन्वर्ट करिए, वापस सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको ये वाली हेडर रो की अलग डिज़ाइन करनी है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन टैब में देखिए शेडिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कोई कलर ले सकते हैं। टोटल रो को आपको कुछ और कलर देना है कोई, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, शेडिंग वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ से कलर ले लिया। लास्ट कॉलम की कोई सेटिंग आपको करनी है तो यहाँ से डिज़ाइन टैब में आप यहाँ पर जाओगे और ये कलर ले लिया आपने। ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉलम का कुछ और कलर सेट करना है तो शेडिंग पर जा करके आपने ये वाला कलर ले लिया। आगे इसमें आ रहा ऑप्शन बॉर्डर्स का, तो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले इसको यहाँ से हमने प्लेन टेबल में कन्वर्ट किया। अब इसका मतलब समझते हैं कि बॉर्डर का मतलब क्या है। देखिए बॉर्डर यहाँ पे ये अभी क्या है, सारे सिलेक्ट देखिए ऑल बॉर्डर पे, यानी कि सबके सब बॉर्डर लगे हुए हैं। यहाँ से पहले इसको हम नो बॉर्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको जैसा देखिए बॉर्डर कोई नहीं लगा है, जैसा बॉर्डर यहाँ पर लगाना है यहाँ से आकर लगा सकते हैं बॉर्डर वाले ऑप्शन से। बॉटम लगाना है, देखिए बॉटम लग गया। टॉप लगाना है, टॉप लगा दिया। लेफ्ट लगाना है, लेफ्ट लगा दिया। राइट लगाना है, राइट लगा दिया। ऐसे ही आपका ये नो बॉर्डर है। यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन दिया है ऑल बॉर्डर का, ठीक है। यहाँ से फिर नो बॉर्डर करते हैं, आ जाएंगे आउटसाइड बॉर्डर, केवल चारों ओर बॉर्डर लगकर आएगा। अगला ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर, केवल इनसाइड लगकर आएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर दाएं बाएं नीचे नहीं लगकर आया, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें है इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। देखिए इसका मतलब क्या है, केवल क्या होगी लाइन के नीचे नीचे आपका एक बॉर्डर लगा देगा, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। ये देखिए आपकी कॉलम को इसने डिवाइड कर दिया, रो को नहीं डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा डायगोनल डाउन बॉर्डर, ये ऐसे करके बॉर्डर आ जाएंगे यहाँ पर। डायगोनल अप बॉर्डर ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। हॉरिजेंटल लाइन, ये आपके देखिए यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी कॉलम के पहले। टेबल जो कि हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला ऑप्शन और क्या बचेगा, व्यू ग्रिड लाइंस। देखिए व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, अभी देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, होम में जा करके यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। अगर अब यहाँ से जा करके हम व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बॉर्डर को लगा रखा है। जब भी आपको अपने टेबल पे व्यू ग्रिड लाइन करना हो तो पहले टेबल से जा करके आपको बॉर्डर को यहाँ से करना होगा नो बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब देखिए जैसे हमने बॉर्डर को हटाया तुरंत यहाँ से क्या हो गया, आपका ग्रिड लाइन व्यू होने लगा। देखिए यहाँ पे डिजाइन टैब में जाएंगे, बॉर्डर्स में जाकर के व्यू ग्रिड लाइन देखिए भी एक्टिव है आपका। जैसे हमने बंद किया देखिए ग्रिड लाइन क्या हो गई, हट गई। यहाँ से वापस से देखना है ग्रिड लाइन को तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और दिख जाएगा। इसमें लास्ट ऑप्शन बचता है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दोनों मिल जाता है बॉर्डर एंड शेडिंग का। ऐसे ही यहाँ से भी आप अलग से ये ऑप्शन खोल सकते हैं इस टाइप से, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। बॉर्डर को देख लेते हैं बॉर्डर लगा करके। मान लीजिए आपको कोई कलर बॉर्डर लगाना है और यहाँ से लाइन जैसी भी रखनी है वो ले लिया आपने। ऑटोमेटिक पे जा करके आपने कलर्स को यहाँ से जो लेना है आपने कलर चूज कर लिया। किसकी पीटी कितनी रखनी है आपको ये रखनी, मान लीजिए। ये सेटिंग कुछ आपको बताती है कि अगर इसको आपने अनचेक कर रखा तो ऊपर की लाइन गायब हो जाएगी, इसको आपने अनचेक किया तो नीचे की लाइन गायब, यहाँ से किया तो ये लाइन गायब, और यहाँ से करोगे तो बीच की लाइन आएगी, यहाँ से करोगे तो हट जाएगी। ये वाली लाइन से आपका चारों बॉर्डर हट जाएंगे यहाँ पे। तो आप लगा सकते हैं सारे बॉर्डर को ऐसे करके, आप टिक लगा करके। ऐसे लाइन चाहिए तो आपको ऐसे लाइन कर सकते हैं, ऐसे लाइन चाहिए तो आप ऐसे लाइन करके यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ये वाला बॉर्डर लग करके आ गया है। तो आपसे आप यहाँ से जा करके नो बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने यहाँ से सेटिंग की थी बॉर्डर एंड सेटिंग की, वही सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। टेबल कोई ड्रॉ करनी है इसके हिसाब से तो पहले आप यहाँ पे पेन का कलर ले लीजिए। आपको मान लीजिए इस कलर में ड्रॉ करना है। अब देखिए इस कलर में सारे के सारे लाइन आपको मान लीजिए लेनी है इस टाइप की लाइन, तो यहाँ से ले लीजिए। इसकी पीटी को भी आप सेट कर सकते हैं। फिर ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए फाइनली, और ड्रॉ टेबल पर जब जाएंगे आप ड्रॉ करेंगे तो उसी कलर में आपकी टेबल ड्रॉ होगी। यहाँ से
वापस से वही आप काम करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। और डिलीट करना है आपको तो यहाँ से इरेजर को लेकर के टेबल को पूरी की पूरी सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, डिलीट कर सकते हैं आप ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, डिलीट हो जाएगी। तो आपको डिज़ाइन टाइप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगली क्लास में आप लोगों को लेआउट टैब की पूरी जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास से समझ में आई होगी। लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।